हमारे बीच में हमारे पूर्व सीपीएस जिनको बोलना था, लेकिन समय की अभाव की वजह से आज उनकी तरफ से मैं हाजिरी लगा रहा हूँ। हमारे प्रहलाद सिंह गीलाखेड़ा जी, हमारे पूर्व सीपीएस पूर्व विधायक, उनको भी बोलना था, लेकिन उनकी तरफ से भी हाजिरी लगा रहा हूँ। रणधीर सिंह जी, रिटायर्ड आईएएस, चंद्र प्रकाश जी, आपके समाज के संघर्ष के प्रतीक, जो दिन रात मेहनत करके और वर्षों मेहनत करके बहुत लंबी तपस्या करी है, और इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी तपस्या को बहुत नज़दीकी से, बहुत करीब से मैंने भी देखा है, किस रूप से उन्होंने ये तपस्या करी और अंततः निष्कर्ष तक बात पहुंची और अपने समाज को लाभ मिला। हमारे बहुत ही संघर्षशील साथी हरिओम नायक जी, रामदिया जी, कालू खन्ना जी चेयरमैन, बाबा भोलेनाथ जी, कृष्ण नंगली जी पूर्व चेयरमैन, प्रदीप बेनीवाल जी, अरविंद शर्मा जी, रामकुमार सैनी जी, राजकुमार धनिया जी, सिट्टू बिश्नोई जी, अनिल गिल जी, सोनू नायक जी, प्रोफेसर कृष्ण कुमार जी और सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति, आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, बहुत लंबा कार्यक्रम चला और इसीलिए ज़्यादा लंबी बात मैं नहीं, आपके समय ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। सबसे पहले तो मैं आप सबका आज बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ इस सफल कार्यक्रम के लिए, और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग पहुँचे और आप लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो मान सम्मान की पगड़ी, एरी समाज ने जो मान सम्मान की पगड़ी आज हमें बांधी है, मैं विश्वास दिलाता हूँ उस पगड़ी जो के मान सम्मान में हम कभी कोई कमी आने नहीं देंगे। आज मैं विश्वास एरी समाज के मान सम्मान को सदा ऊपर रखने का काम करेंगे। एक हमारा और आपका, मेरा और आप एरी समाज का एक अपनेपन का संबंध है। आपने अपना मानकर हुड्डा साहब से उस समय बात करी और जैसे बताया एक लंबी प्रक्रिया, 2007 में मांग उठी, जब हमारी सरकार बनी, उसके 2010 में जो स्टडी होनी थी, जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी की बात कर रहे थे हरिओम जी, वो स्टडी कमीशन हुई 2010 में। अभी सारे कागज़ वो दिखा रहे थे और वो लंबी स्टडी चलती है और उस स्टडी के आधार पे 2012-13 तक वो स्टडी चली और 2014 के शुरुआत में उस स्टडी के आधार पर उस समय पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री हुड्डा साहब, उस समय कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने 19/4/2014 को फाइल पे लिखा कि भाई सीएम हैज़ अप्रूव, यानी कि मुख्यमंत्री ने ये जो स्टडी के आधार पर ये प्रस्ताव पारित कर दिया और अब ये केंद्र सरकार में प्रस्ताव जाएगा। सीएम हैज़ अप्रूव 2019 में लिखा गया, ये बड़ी बात थी। और उसमें केवल अपने एरी समाज की नहीं, उसमें 4 उस जो स्टडी है और वो जो प्रस्ताव है, जैसे कि अभी परमवीर जी ने बताया, उसमें राय सिख समाज का भी, धोबी समाज का भी और बंजारा समाज, 4 समाज, उस समय कांग्रेस की सरकार ने इन 4 समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजने का काम किया। तो ये उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि भाई उसमें मेहनत, जो सबसे हरिओम जी की जो मेहनत है और इनकी जो तपस्या रही, उस मेहनत को जो है मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ कि भाई आपने एक अपने जीवन में, क्योंकि कोई भी जो है किसी भी व्यक्ति के सामाजिक जीवन में एक बहुत बड़ा ये जो उपलब्धि हो सकती है कि कोई अपनी इस तरीके से कोई अपने हकों की लड़ाई लड़े और हकों की लड़ाई लड़ते हुए उनको निष्कर्ष तक लेके जाए, उसमें लड़ाई में उनको सफलता मिले। तो आज मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और क्योंकि ये जो ऐसे समय में आपका समाज अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा था, जब हमारी सरकार थी, हुड्डा साहब के हाथ में कलम थी और उनके कलम से ये फैसला हुआ, उन्होंने कलम से लिखा कि सीएम हैज़ अप्रूव। तो वो जो आपका और हमारा जो आपस का जो संबंध है, वो उस कलम में जब उनके दस्तखत हुए, उससे जो है आजीवन का वो संबंध हो गया कि भाई जो है हुड्डा साहब ने आपको अपना माना और आपने हमें अपना माना। और भाई जब तक मेरे को कोई अवसर मिलता है, तब तक
आपको मैं अपना समाज मानकर, आपने को आपके समाज का एक सिपाही और एक बच्चा मान के मैं हमेशा आपके लिए हमेशा सबको तत्पर मैं रहूँगा। जहाँ तक आज की सरकार की बात है, मैं कोई लंबी बात नहीं कहना। 9 साल के बाद आज हरियाणा क्या परिस्थिति है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। आज वैसे तो हर वर्ग परेशान है, लेकिन गरीब किसान सबसे ज़्यादा आज परेशानी की ज़िंदगी अगर जी रहा है तो ये जो बीजेपी की 9 साल की सरकार है। 2014 से पहले आपको याद होगा, जो हरियाणा उस समय देश में विकास दर में देश में नंबर 1 पे था, प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के सम्मान में नंबर 1 थे, गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में देश में हरियाणा नंबर 1 पे था। चाहे 100 गज के प्लॉट की योजना हो, 4 लाख परिवारों को 100 गज के प्लॉट मिले उस समय हमारी सरकार के समय, चाहे वो प्रियदर्शनी आवास योजना हो, लगभग 3.5 लाख परिवारों को मकान मिले उस समय देश में, गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में हरियाणा नंबर 1 पे आता था। किसान की हितकारी योजनाओं में 10 साल तक हमारी सरकार चली, पूरे प्रदेश में कहीं एक भी किसान आंदोलन या किसी किसान को धरने में बैठने की आवश्यकता नहीं हुई। किसान की सुनवाई थी, गरीब आदमी की सुनवाई थी, देश में आपस में भाईचारे का प्रतीक था और खुशहाली की तरफ हरियाणा आगे जा रहा था। फिर बीजेपी की सरकार आई। आज इन 9 साल में बीजेपी की सरकार ने उसी प्रदेश को देश में विकास की पट्टी से तो उतार दिया, लेकिन नंबर 1 पे पहुंचा दिया। तो बेरोजगारी में आज देश में नंबर 1 अगर कोई है तो हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 में बेरोजगारी में इन्होंने पहुंचा दिया। हर घर में एक बेरोजगार, हर घर में एक बेरोजगार, बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी खट्टर सरकार में। आज बेरोजगारी इस कदर, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, और इस तरह इस कदर की कोई हमारा नौजवान नशे की तरफ, बेरोजगारी की वजह से कोई अपराध की तरफ, और कोई अपना घर बार संपत्ति बेच के विदेशों में जाने की तरफ, पलायन की तरफ। आज ऐसी स्थिति हरियाणा के अंदर आ गई। 40%, 30 से 40% तक हरियाणा के अंदर बेरोजगारी। ये सरकार की देन 9 साल के बाद हर घर में बेरोजगारी, और हर घर का बजट महंगाई से बिगाड़ने का काम। देश में सबसे ज़्यादा वैट यानी कि टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स जो लगता है कि जो प्रदेश सरकार लगाती है, सबसे ज़्यादा वैट आज हरियाणा के अंदर। अभी 400 रुपये में सिलेंडर हुआ करता था कभी गैस का सिलेंडर, जब हमारी सरकार थी 2014 में, बीजेपी का नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। अब 9 साल के बाद वो सिलेंडर जो 400 पे था वो 400 से कम हुआ है या लगभग 400 से 3 गुना चढ़ गया है। वो आपका दिल जानता है, हमारा दिल जानता है। टीवी तो बता रहा है कि सिलेंडर सस्ता हो गया, क्योंकि टीवी दिखाता है कि महंगाई कम होगी। आंटी जी बता रही हैं कि 1100-1200 हो गया है। अच्छा जी, हाँ। तो गरीब आदमी को 100 गज के प्लॉट का फैसला था हमारा, 4 लाख परिवारों को 100 गज के प्लॉट मिले। एससी वर्ग के हमारे भाई, बैकवर्ड के हमारे भाई, और छत्तीस राज्य के बीपीएल परिवार। लेकिन वो स्कीम बंद कर दी खट्टर सरकार ने, बीजेपी ने स्कीम बंद कर दी। ना 100 गज के प्लॉट मिल रहे, ना उन कॉलोनियों पे विकास हो रहा, ना मकान आ रहे। पहले ही प्रियदर्शनी आवास योजना में मकान आते थे, और वो मकान आते थे तो गरीब को सहारा मिलता था। मकान भी नहीं आए 9 साल से सरकार की तरफ से, कोई मकान में कोई सरकार की तरफ से कोई राशि नहीं मिली। तो हमारा एक और संकल्प है भाई, हाथ से हाथ जोड़ो, हर गरीब परिवार को जो वंचित रह गया था, हरियाणा के हर गरीब परिवार को और वंचित परिवार को 100 गज के प्लॉट से जोड़ो। जिनके रह गए थे उनको दिलवाएंगे 100 गज के प्लॉट, और जहां 100 गज के प्लॉट मिल गए थे वहां 2 कमरे का मकान बनवाएंगे सरकार की तरफ से। जिनको 100 गज के प्लॉट हैं, और हर गरीब परिवार को 2 कमरे के सरकारी खर्चे के मकान से जोड़ो। ये भी गहलोत साहब के पास ले जाना। आप हम ये चीज़ कहना चाहते हैं, मुकाबला करें। तो आज ये, और भाई आखिरी संकल्प ये भी है कि भाई जो है भाई, हाथ से हाथ जोड़ो और बीजेपी का घमंड तोड़ो। ये भी एक हमारा से ज़्यादा अहंकार और घमंड। और आखिरी बात करते हुए समाप्त करूंगा। अभी ये कह रहे थे हरिओम जी की भाई आज हमारा जो संवैधानिक अधिकार दिवस आपने मनाया है, 7वां अहरी समाज का संवैधानिक अधिकार दिवस, और उन्होंने कहा कि ये विपक्ष में है हुड्डा साहब, और इसीलिए हम कोई ग्रांट की मांग नहीं रखते, क्योंकि ये विपक्ष में है, सरकार ग्रांट कहीं दे दे उससे मुकाबला नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक बात है, सरकार का मुकाबला हम ग्रांट में नहीं कर सकते। हम सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, सारा बजट सरकार के पास होता है, इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की। लेकिन अपना समाज है,
और मैं अपने आप को अपने समाज का हिस्सा मानता हूँ। और ये बात ठीक है, विपक्ष में है, लेकिन आज हरियाणा में 15 सांसद है, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 15 में से 14 सांसद बीजेपी के हो सकते हैं, लेकिन एक विपक्ष के एकमात्र सांसद के रूप में आपके बच्चे के हाथ में भी एक छोटी मोटी कलम है। तो भाई मैं विपक्ष में जरूर हूँ, लेकिन मैं अपने आप को समाज का हिस्सा मानता हूँ। सरकार से मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन जैसे फौजी लिखते थे, थोड़े कहे को ज्यादा समझना। आप मेरी थोड़ी सी घोषणा को जितना विपक्ष के हिसाब से आप मानना। मैं भाई जो आपकी जो आप यहाँ पे चौपाल और अपना जो मंदिर जो आप जो है, तो उसमें पाऊ जी का मंदिर और चौपाल की जो आपने, तो भाई उसमें मैं अपनी ओर से 11 लाख की ग्रांट भाई विपक्ष के रूप में भी बहुत धन्यवाद। भाई एरी समाज की